भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि देश की जनता और किसान भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने की उम्मीद रखते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि पहलगाम के हमले के विरोध में सख्त कदम उठाए जाए। उन्होंने अल्पसंख्यकों से आह्वान किया कि देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए शिक्षा को जरूर अपनाएं। आपको बता दें कि रविवार को चौधरी राकेश टिकैत ग्राम सोनता रसूलपुर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो किसान संगठनों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की घटना भी इसी से अपेक्षित थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम सैलानियों की शहादत में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जिसमें किसान भी शामिल हैं। पूरा देश भारत सरकार के साथ है और चाहता है कि पहलगाम हमले के विरोध में भारत सरकार कठोर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मदरसे में आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अल्पसंख्यक पढ़े लिखे जिससे कि जज और सिपाही के पदों पर पहुंचे, भारत की मुख्य धारा से जुड़े। उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ नहीं पीने चाहिए। किसान दूध दही की तरफ बढ़ेगा तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन का भी भारतीय किसान यूनियन में विलय कर दिया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। अपना ठीक भी यहाँ पे काम करो, सब मिलजुल कर करो काम। ये जिला तो मुक्त हुआ है, अब इसको तो मुक्ति मिली, इस पर कब्जा हो गया था। तो एक मुक्ति अभियान चलवाया और ये मुक्त हो गया तो भाई आपका जिला मुक्त हो गया। अपने जिले में आप काम करें। आपका किसान दिवस होता है, उसमें किसानों की समस्या रखो, सरकार से अपनी बात रखो। ये आलतू फालतू के मामलों में मत उलझो, क्योंकि सरकार भी पत्रकार भी वे सब लोग आपको उलझाना चाहेंगे और आप उलझ जाओ। पत्रकार ये कहेंगे एक केस मिल जाओ तो 27 दिन चल जाए हमारा मामला। तो भाई जब इनका मामला 27 दिन चले तब क्यों झंझट में पड़ोगे? सरकार चाहिए नहीं, केवल जमपुर जा रहे हैं और किसान का खेती का उसका मामला हट जाए। बहुत मामले यहाँ पे होते थे। एक मामला बिजली का चलता था, बिजली की ट्यूबवेलें पैसा सामान चोरी होता था। हम भी पुलिस वालों के खिलाफ रोज ही कुछ न कुछ करते रहते थे, कहते थे पुलिस कुछ नहीं कर रही। लेकिन एक काम तो जरूर पुलिस ने करा भाई, अभी पिछले 4-5 दिन से वे चोर जरूर पकड़े, उन्हें गैंग पकड़ा, 20 तो पकड़े मुजफ्फरनगर में और कुछ पकड़े मेरठ में। और भाई यहाँ पे भी तालमेल कर लो, वे बहुत बड़ा गैंग है जिन्होंने कई जिलों में बिजली चोरी के उसका आतंक विचार रखा था। पकड़ा तो आप 2 दिन में ये गैंग, लेकिन पुलिस ने काबू कर लिया। तो एक आधा काम तो पुलिस ठीक ही भी करे, इसके तो पुलिस वाले धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भाई ये किसानों का पंडा छूट गया। नहीं तो चोर हो रहा हो 200 रुपए का तांबा बिकता होगा, नुकसान कर रहा था 20,000 रुपए का। एक ने लिखा भी था भाई चोर भाई साहब ये जो केबिल है इसे 1 फुट ऊपर से काट लिए। एक ने स्टार्टर में 500 रुपए रख रखे थे। भाई चोर भाई साहब 500 रुपए ले जाइए, तू मेरा ना करिए, मैं गरीब आदमी, तेरा तो इतने का ही फिर। लेकिन ये ठीक है भाई, जैसा काम आप उनके लिए कर रहे हैं ना वैसे आदमी के लिए इनका भी इलाज ऐसे ही कर दो। किसान पंडा छूट जाएगा, आपका धन्यवाद देगा। लेकिन पकड़े हैं मुजफ्फरनगर में करीब 20-22 आदमी पकड़े, मेरठ की पुलिस ने पकड़े तो मुठभेड़ में भी कराम की गए तो कुछ काम नहीं। और डर बैठेगा तो ये जान बच सकती है। रहा बिजली को प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो बिजली विभाग भी उसमें संघर्ष कर रहा है। और बिजली विभाग की मदद जो कर्मचारी है उनको हम मदद भी करते हैं, भाई हम भी आपके साथ में। वैसे उनसे लड़ाई हमारी रोज रहे, लेकिन टिकैत साहब के टाइम से बिजली की जो यूनियन है उसके टिकैत साहब संरक्षण थे बहुत पहले से, करीब 40 साल पहले से। तो आज भी बहुत जरूरत तो उनकी मदद करते रहते हैं। दूसरा, गन्ने क्षेत्र गन्ने का है, गन्ना भुगतान पे भी बात होनी चाहिए। ये जिस क्षेत्र में है बजाज शुगर मिल है तो भुगतान हुआ ही नहीं। एक शुगर मिल है उस पर पैसे हैं वो देता नहीं। कम से कम सामने का तो कुछ राह बैठ गया, 70-80 करोड़ रुपए साथ रह रहे होंगे। हाँ, हमने कहा कि जी मैं जब मिल चलेगा उससे पहले दे दूंगा। हमने कहा भाई दिवाली से पहले इसका कर दो चुमासू।
मीट तो आप बंद होगी साल का दे देगा, लेकिन पिछले उसका रह रहा है। भाई आप दे दोगे तो कम से कम ये ऊन वाला भी दे देगा, इसका तो इलाज होएगा। क्योंकि इसका तो करीब 4 करोड़ क्विंटल गन्ना, इसको 16 फैक्ट्री है, इसको कम मिला है। तो इतना गन्ना इसका घट गया है, तो इसका तो नाश हो लिया। भुगतान ये पैसा देता नहीं, तो लोग गन्ना देना बंद कर दिया। तो ये है कि इसकी भी अपना आवाज उठाते रहो। जब तक उसमें किसान दिवस बजाओ तो अपनी बात रखो, अपने बालकों को भाई पढ़ाने लिखाने पे ध्यान रखो, अपने बच्चों को। यदि कि उनको खाली एक ही भाषा पढ़ाते और उनको देश की जो भाषाएं हैं उसको ना सिखाओ, मुख्य धारा में अगर आना है तो उनको इंग्लिश हिंदी बढ़िया स्कूल उनके पढ़ाने गए, मास्टर जाहिद है यहाँ पे। ये जो पढ़ाई पढ़ा रहा होगा तो यही भाई मदरसों में भी पढ़ानी चाहिए, उनमें भी कोर्स लागू होने चाहिए। उनकी पढ़ाई करके कहीं नौकरी नहीं है, आप उसमें भी अपना अच्छी पढ़ाई करो, देश की मुख्य धारा में आवे, पढ़े लिख के आओगे तो जज बनोगे, पुलिस में जाएंगे, उसमें जाएंगे, तो वो भी काम करना चाहिए, हमको पढ़ाना चाहिए उनको, बच्चों को भी। अपने रोजगार पे ध्यान दो, आलतू फालतू चीजों से बदल लो। आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, उनके चक्रों में फंस जाओगे तो वे लपेटेंगे आपको। जिस चीज का प्रताप है, यू भूत है, यू जिंद है, इससे दूर को चलो तो अपना दूर को चलो। जैसे कह नहीं करते भाई कुत्ते से 11 हाथ की दूरी रखो, पागल आदमी से 21 हाथ की दूरी को चलो। वो कुछ कहेगा भी, गाली गुड़ी भी देगा, सुना ही नहीं, अपना निकल जाओ। तो उस तरह के लोग घूम रहे हैं। आप अपने काम धंधे पे ध्यान दो, अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दो, नशे पत्ती पे ध्यान दो। आज से 15-20 साल पहले देवबंद में एक फतवा जारी हुआ था कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा कोई। भाई असली अगर फतवे मानने वाला हो तो कोल्ड ड्रिंक मुसलमान समझ जाते पी रहा, दूध बेच रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, किस चीज की बनी हुई है ये भाई? वो कहते हैं कि अमेरिका की कंपनी है, इसका बहिष्कार करो, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप किसी के घर में चल जाओ, दावत में लाइन लगा देते हैं। ये 50 रुपए लीटर है, दूध 40 रुपए लीटर बेच रहे, कैसे आमदनी बढ़ जाएगी? आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करो, दूध दही का इस्तेमाल करो, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये बेवजह के फालतू चीज खाओगे तो भाई कंपनी की आमदनी बढ़ेगी। इन चीजों से बचो, झगड़े से बचो। झगड़े की तो क्लास में बैठी है पुलिस, आप झगड़ा करो, फैसला निचाने के लिए आ जाओ तुम, आप मुकदमा में ना लिखवाओ, फिर भी लिख लेंगे, नहीं झगड़ा तो हो जा, नहीं झगड़ा हो गया, ये फिर करेंगे। और दोनों की लुटाई होगी, कोर्ट में लुटाई होगी, थानों में लुटाई होगी, वकील और हकीम लुटेंगे। तो भाई झगड़े छात्रों से भी दूर रहो, खान पीन अपना ठीक रखो, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो। एक काम तो सरकार ने भी ठीक करा। मुद्दों पर चर्चा हुई कि कुलदीप भाई ने इन्होंने एक संगठन बना रखा था, जावेद जी ने, तो उस संगठन का मिले इस संगठन में करा, क्योंकि पहले भी ये यही काम करते थे। किसी से नाराज होगा बना लिया होगा, लेकिन अपना यहीं पे अपना काम करें, क्योंकि आज जरूरत किसान संगठन वो सब लोगों की है। बड़े स्तर पर अपना काम करें सब, ये प्लेटफॉर्म है और इसमें सबका महत्व है, तो अपना सब मिलकर अपना काम करें। टिकैत साहब, एक कही आपने बात कि कुत्ते से दूरी बना के रखो, कुत्ता कौन है वो? अभी कही आपने कोई भी हो सके तो थोड़ा पागल आदमी कहाँ मिल जा, अब तो जहाँ मिल जाए उससे दूरी रखो बना के। कुत्ता ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, नहीं जहाँ भी मिल जाए रास्ते में। भाई जो बकवास करता हो, पागल आदमी हो, ये कहावत है कि अगर कुत्ता कटखड़ा हो तो उससे 11 हाथ की दूरी पर है, दोरा भाग तो आदमी भाग जा, और जो पागल आदमी हो उससे 21 हाथ की दूरी बताई। ये पुरानी कहावत है, जो आपस में लड़ता फिरे है वो रहे, उससे आदमी बच कर चले। पागल आदमी शहर में भी मिल जाए। मुजफ्फरनगर में हंगामा हुआ कल पंचायत थी, क्या निष्कर्ष होगा? निष्कर्ष क्या? जो आदमी बार बार उस तरह की बात करते हैं, वो जो मीटिंग थी वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जो पहलगांव में हमला हुआ उसके विरोध में थी।
उसके विरोध में तो सभी है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे विरोध कर रहे थे। वे विरोध भाई उनका करो, हमारा क्यों करो। तो कल फिर मीटिंग हुई और कल हमने उसी स्थान पर मीटिंग करी और वहाँ राष्ट्रगान गाया, तिरंगा झंडा फहराया और पूरा देश ये चाहता है भारत सरकार से कि आप कोई ना कोई एक टाइट फैसला ले लो। अच्छा, ऐसा क्या रहा, आपको भी खुद वहाँ बताना पड़ा? हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, विरोध का रीजन क्या रहा? क्या पता कौन है वो, क्या पता क्या रीजन है। आपने कहा कि नए हिंदू पैदा हुए हैं अभी अभी, और उन्हीं की हरकत है ये, किसी ने पगड़ी को हाथ लगाया। नहीं ना, पगड़ी पे हमारे नज़दीक नहीं आए, तो दूरी खड़े थे, दूरी खड़े रहे, वो आगे नहीं बढ़ रहे, दूरी दूर रहे। अच्छा टिकैत साहब, हमने उनको भी कहा कि मुद्दा सबका एक है, तो एक ही रहना चाहिए। अब क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारा ये है कि एक टाइट फैसला पहलगाम वाले मामले पर ले लें। देश की जनता यही चाहती है कि भाई सरकार कुछ न कुछ ठोक पीट से एक बार कर दे। सरकार क्या चाह रही है? ऐसा पहले आंदोलन, दिल्ली में आंदोलन करता, आपके आंसू जल गए थे, कल परसों फिर पगड़ी को उछाल आया कुछ संगठन चलो उसमें द्वारा, सरकार का कोई वो नहीं है ना, उसमें गलत आदमी द्वारा। तो क्या मानते हैं, ये क्या है? ना किसी ने संगठन को तोड़ना है या क्या करना है? क्या चाह रहे हैं ऊपर के लोग, सरकार या कुछ चंद लोग? भाई क्या पता क्या चाह रहे हैं, जो चाहेगा उसका मुकाबला करते रहेंगे। ये कोई किसान इतना कमजोर थोड़ा है, जो चाहेंगे उसका 12 घंटे में जवाब देते रहेंगे। लेकिन हमारा ये है कि मकसद, जो सैलानी शहीद हुए हैं सबका मकसद एक है और भारत सरकार के साथ में है पूरा देश। भारत सरकार इस पर टाइट अपना फैसला ले रही है। तो आगे की क्या रणनीति है? हमारा तो भाई किसान का इशू है, वही हमारी रणनीति है। हमारा गांव गरीब किसान आदिवासी पढ़ाई लिखाई ये हमारे इशू है, इन्हीं पे हम काम कर रहे आपने हैं। पहले भी कहा था एक बड़ा आंदोलन होगा, वो कब होगा आंदोलन? ये आंदोलन तो जब पगड़ी भी उछल गई, फिर भी किसी की आंदोलन। नहीं पकड़ी उछली भाई, कौन पकड़ी उछालेगा भाई? आंदोलन जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से आंदोलन होगा और वैचारिक क्रांति देश में चल रही है। जो विचारधारा है, गलत विचारधारा के खिलाफ सही विचारधारा देश में चली हुई है।